बहुत ही विशेष जानकारी हम सबके लिए। भगवान पंकज नेत्र, भगवान पंकज नाभि। भगवान देखने में सभी के एक समान दिखते हैं। मानुषी तनुम आश्रितम, भगवान जब मनुष्य के रूप में आए तो साधारण मनुष्य के जैसे ही दिखते हैं, परंतु साधारण दिखने के बाद भी उनके कुछ विशेष चिन्ह हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भगवान हैं। जिस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में कमल के चिन्ह होते हैं, भगवान की नाभि कमल के समान है, भगवान के नेत्र कमल नेत्र कहे जाते हैं। भगवान अपने हृदय पर वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तो इतने सारे चिन्हों से स्पष्ट हो जाता है कि ये भगवान है। जैसे उदाहरण आता है, जब गोपियां वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महाराज के समय अंतर्ध्यान हो गए तो सब भगवान को खोज रही थी, और वहां पर उनको नारायण स्वयं भगवान वास्तविक रूप से कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया, नारायण के रूप में दर्शन दिया, और गोपियों ने उनको प्रणाम किया, जबकि वो दिख रहे थे कृष्ण के समान ही। Although he appeared just like Krishna, but they recognized he is not Krishna. He is not Krishna. Because सर पर मोर पंख नहीं है, बांसुरी नहीं है, तो आप कृष्ण कैसे हैं? तो चिन्हों से मालूम पड़ जाता है। तो भगवान का चिन्ह है कमल। भगवान के चरण कमलों में कमल के चिन्ह हैं। इसलिए वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे तो उनके चलने पर जमीन पर, रेत पर वो भगवान के चरण चिन्ह स्थापित हो जाते, और सारे ब्रजवासी उन चिन्हों को देख करके उनको छोड़ करके दूसरी जगह पांव रखते, वहां कोई भी चरण नहीं रखता। ये विशेषता है। और भगवान के सुंदर रूप, भगवान जो प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर लीला करते हैं, फिर भगवान के उन रूपों को अलग अलग रूप में, विग्रह के रूप में मंदिरों में पूजा किया जाता है, सेवा की जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन कर पाना तो बहुत ही बिरले भक्तों के लिए संभव है, वेरी वेरी एडवांस डिवोटी, राइट, पर्सनली सीइंग द लॉर्ड। तो जो दूसरे भक्तगण हैं, जो साधारण भक्तगण हैं, जो बहुत जिनमें भक्ति में इतनी प्रगति नहीं की है, उनके लिए भी भगवान सुलभ है। भगवान अपने विग्रहों के रूप में सुलभ है, श्री विग्रह, इसलिए उनको कहा जाता है श्री विग्रह, भगवान के विग्रह। और अलग अलग रूप में भगवान के विग्रह स्वीकार किए गए। सबसे पहला और सरल रूप है मन में। कल्पना कीजिए कितना सरल। आप मन में भगवान के सुंदर छवि का ध्यान कर सकते हो और उनको प्रणाम कर सकते हो, और वो भी स्वीकार है भगवान। इससे सरल क्या हो सकता बताइए? आप अपने मन में, आपने यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, बालाजी का दर्शन किया, उसको याद रखिए मन में, और मन में भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो। वो भी प्रमाणिक है, ऑथोराइज्ड है, राइट। तो ये सबसे सुंदर अद्भुत भगवान का रूप है, विग्रह रूप। मन के अंदर आप भगवान की छवि को, इसलिए हम भगवान का दर्शन बड़े ध्यान से करना चाहिए, इतने ध्यान से करना चाहिए कि नेत्र बंद करने पर फिर भी आपको भगवान का स्मरण हो सके, उस रूप का स्मरण वापस हो सके। ऐसे में क्या होगा, यदि मान लो कभी हमारे नेत्र बंद होने के समय आ गया और कोई सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पर है, तब भी मन में कम से कम भगवान का ध्यान कर सकेंगे, हे जगन्नाथ। ठीक है, पूर्ण, परफेक्ट। यदि मन में आपने भगवान का ध्यान कर लिया, तब तो फिर निश्चित रूप से भगवत धाम को जाएंगे, राइट।
तो इसलिए ये प्रमाणिक बताया गया शास्त्रों में, मन में। और फिर मिट्टी का रूप हम देखते हैं ना, मिट्टी से भगवान के विग्रह बनते हैं, राइट? ये भी प्रमाणिक है। आपके पास अधिक धनराशि नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मिट्टी के इतनी जगह हम देखते हैं भारतवर्ष में मिट्टी के राधा कृष्ण मिलते हैं, उनकी भी पूजा की जा सकती है, वो भी प्रमाणित है। और धातु रूप मेटल के, राइट, डीटीज। और रत्न के, यदि आप बहुत धनवान है, राजा है, बहुत वैभवशाली है, तो रत्न के विग्रह बना सकते हैं। और रंग के, जैसे आप देखते हैं पेपर के ऊपर प्रिंट किए हुए रहते हैं, इसलिए आपको बना पड़ेगा रंग के। कोई कह सकता है कि ये तो सिर्फ फोटो है, तो सिर्फ फोटो, इसकी क्या वैल्यू? एक व्यक्ति मेरे से ऐसा तर्क कर रहा था, तो फोटो है, इसका क्या वैल्यू है? आप लोग फोटो को पूजा करते हो, पेपर है, नहीं अच्छी बात है, पेपर है। मतलब तुम्हारा घर है बड़ा, हाँ मेरा अच्छा घर है, ओ अच्छा घर है, तो उस घर में क्या है? बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में किसका फोटो है? मेरे दादाजी का फोटो है, और मेरे पिताजी का फोटो है। मेरे पिताजी बड़े लीडर थे, तो मैं बोला मैं तुम्हारे घर में आता हूँ और पिताजी का फोटो को नीचे रख देता हूँ और तुमको बोलता हूँ उसके ऊपर में थूको, क्या प्रॉब्लम है? आप कैसे ऐसा बात करोगे? क्यों? पेपर ही है ना, पेपर है और कुछ है, पेपर है, थूक लो। नहीं, तो एक उस पेपर में पिताजी की फोटो छप गई तो महान हो गए, और जब भगवान की छप रही है तो बोले कुछ नहीं है। अरे तुम्हारा पिताजी का वैल्यू सिर्फ तुम करते हो, भगवान की सेवा पूरा ब्रह्मांड करता है, वो प्रमाणिक है, ये प्रमाणिक है। फिर मैंने उसको दूसरी बात समझाई, देखो जो नकली नोट होता है और असली नोट होता है उसमें अंतर एक ही है कि इसमें ओरिजिनल गांधी जी का छवि छपा हुआ है और उसमें नहीं है अशोक चक्र। समझ गए? ये दो ही सिंबलम है ना, ये दो लग गए तो वो असली हो गया, और दो नहीं है तो नकली हो गया, तो बहुत असर पड़ता है। भगवान दिव्य है, ठीक है, भगवान किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए जो कागज पे छपी हुई उनकी छवि है वो भी स्वीकृत है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हो, इसी हिसाब से होना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा बताई, विग्रह की पूजा बताई, और इसमें सबसे सरल है मन की। इसलिए मंदिरों में जाके ध्यान से भगवान का दर्शन करना चाहिए, जिससे कि मन में, हृदय में भगवान की छवि अंकित हो जाए। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं किस प्रकार से भगवान के दर्शन करना चाहिए, यह भी बहुत आवश्यक है जानना। भगवान का दर्शन करना चाहिए उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके। श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा, सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का दर्शन लेना चाहिए, और चरण कमलों का दर्शन करके उनको मन में स्थापित करके फिर धीरे धीरे कमर का दर्शन करना चाहिए, जंघाओं का फिर कमर का, और कमर का दर्शन करने के पश्चात वक्ष स्थल का, और उसके बाद भगवान के मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। यह है भगवान के दर्शन का विधान, सिस्टम। यदि हम डायरेक्टली भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के मुख कमल का दर्शन का प्रयास करते हैं तो ये प्रमाणिक नहीं माना गया, ठीक है, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। जय श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा माई की जय। तो भगवान के चरण कमलों से उनका दर्शन प्रारंभ करना चाहिए, यह शास्त्र का विधान। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुंती महारानी ने किंतु ऐसा नहीं किया।
भगवान के चरण कमलों से दर्शन नहीं किया, भगवान की कमर से दर्शन प्रारंभ किए। इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि कुंती महारानी भगवान की बुआ है, और कुंती महारानी यदि भगवान के चरण कमलों के, कृष्ण के चरण कमलों से दर्शन प्रारंभ करती, तो कृष्ण तो छोटे हैं ना, तीजे हैं, तो कृष्ण को ग्लानि होती, मन में अच्छा नहीं लगता, देखो ये बड़ी हैं और मेरे चरणों का दर्शन कर रही हैं। इसलिए भगवान के मन के उस उद्वेग को मिटाने के लिए कुंती महारानी ने न चाहते हुए भी भगवान के कमर से दर्शन करना प्रारंभ किया, जिससे कि भगवान को बुरा न लगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में इन बातों को स्पष्ट किया, किस प्रकार से किस किस रूप में हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सबके सुलभ है। इसलिए जो लोग वैदिक धर्म ग्रंथों को निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भेदभाव है, कहां पर भेदभाव है? आप बताओ, कहां पर भेदभाव है? कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी वर्ग का हो, मन में तो भगवान का ध्यान कर सकता है। क्या उसको कोई रोक सकता है? बतलाइए। क्या इसके लिए धन की आवश्यकता है? नहीं प्रभु, आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हो, हैं? ऐसा वर्णन है क्या कहीं पर? नहीं। सबको छूट है, छूट नहीं, सबको निवेदन किया जाता है कि ध्यान करो, छूट की बात नहीं है। क्या किया जाता है? हाँ, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो मन में। परंतु क्या हो रहा है कि दिन भर ये इतना गंदगी लोग देख रहे हैं, सारे सब जगह पर ये गंदगी व्याप्त है, तो भगवान का तो ध्यान आता नहीं है। आंख बंद करते ही वो गंदगी का ध्यान आता है, आंख बंद करते ही गंदगी का ध्यान आता है। इसलिए आवश्यकता है मंदिर में आने की। आप दिन भर टेलीविजन के सामने बैठे रहोगे, मोबाइल के सामने बैठे रहोगे, तो भगवान का ध्यान कैसे आएगा? दुकान पे बैठ करके खाली नोट गिनते रहोगे तो क्या भगवान का ध्यान आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए मंदिरों में आकर के भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए और ध्यान से दर्शन करना चाहिए। भगवान ने कैसे अलंकार पहने हैं, कैसा मुकुट है, किरीट कैसा है, बांसुरी कैसी है, भगवान के आभूषण कैसे हैं, ठीक है? ध्यान से दर्शन करना चाहिए। तो जितना ध्यान से आप दर्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको सुविधा होगी भगवान को याद करने की, और फिर आप कभी भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है और ये पूरी तरह से प्रमाणित है। दिस इज ऑथोराइज्ड एंड बोनाफाइड, राइट? तो अब आप बतलाइए कहां पर भेदभाव है, किधर है भेदभाव? है क्या कहीं? कोई भेदभाव नहीं। आप ही की इच्छा नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। किसी ने आपको रोका है कि जगन्नाथ जी को याद मत करना प्रभु घर जाने के बाद? है रोका क्या किसी ने? अब आप ही नहीं करते हो तो कोई क्या करे? दोष किसका है इसमें? मेरे को तो दुकान याद आती है, पत्नी याद आती है, बच्चे याद आते हैं, दुश्मन याद आता है, भगवान कहाँ याद आते हैं? राइट? क्योंकि माइंड उसमें लगा ही नहीं है। दिन भर यही सब चीजें दिमाग में चलती है तो भगवान का ध्यान कहां से आएगा? तो ये सब सरल है, इतना सरल बनाया गया कागज पे। बताइए आप, अब बताओ कौन कंप्लेन कर सकता है? अरे एक कागज पे एक छोटा सा विग्रह आप अपने घर पे रख सकते हो, एक छोटी फोटो रख सकते हो, 50 पैसे की कीमत नहीं, 50, राइट? उनको भी प्रणाम कर सकते हो, वो भी शास्त्र सम्मत है। उसको भी आप एक फूल अर्पण कर सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, वंडरफुल एग्जाम्पल। देखिए,
हम यहाँ से पोस्ट भेजते हैं, पहले पोस्ट कार्ड होते थे ना, आज भी होते हैं पोस्ट कार्ड, राइट? तो अभी तो शायद 20-25 पैसे हो गए, पहले तो 3 पैसे 5 पैसे में पोस्ट कार्ड था। कोई भी व्यक्ति पोस्ट कार्ड पे अपना मैसेज लिख देवे और आपने एड्रेस कर दिया यहाँ से कलकत्ते का, और उस लाल बॉक्स में डाल दो। हाँ? पहले ईमेल नहीं थे ना, तो क्या थे, लाल वाले बॉक्स लगे रहते थे जगह जगह पर, जानते हैं, लेटर बॉक्स। तो यदि उस लाल डब्बे में आपने डाल दिया सिर्फ 5 पैसे का कार्ड हो, तो वो आपके गंतव्य पर पहुंच जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। आज जैसे 25 पैसा, क्या 25 पैसे में यहां से आप कलकत्ता जा सकते हो? नहीं। संभव है? नहीं। यहाँ से आप फास्ट भी जाओगे, यदि मान लो आप प्लेन में जाते हो तब तो हजारों रुपए का खर्चा है, और यदि आप ट्रेन में जाते हो तो भी आपको कम से कम 2 महीने का वेटिंग लिस्ट लग जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी, और फिर भी हजारों रुपए का खर्चा आएगा। परंतु वही पोस्ट कार्ड सिर्फ 25 पैसे के अंदर पहुंच गया, पहुंचा है नहीं? क्योंकि वो लेटर बॉक्स बनाया हुआ है, वो लेटर बॉक्स गारंटी देता है कि वहां पर डिलीवरी किया जाएगा, करेक्ट? उसी प्रकार से भगवान ने अपने श्री विग्रह दिए हैं, हर जगह मंदिरों में श्री विग्रह है, और ये श्री विग्रह को कुछ आप अर्पण करो तो वो गोलोक धाम पहुंच जाएगा। है? कहां पहुंच जाएगा? गोलोक। हाँ, गोलोक एवं निवसति खिलात्म भूतो, ब्रह्मा जी ने बताया भगवान गोलोक में निवास करते हैं, ठीक है ना। तो जो भगवान गोलोक में निवास करते हैं उन भगवान तक तुरंत ट्रांसफर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, समझ में आया? इसलिए भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा प्रमुख विषय श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि मंदिरों को बहुत ही साफ, सुंदर और बहुत ही स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर भगवान का ध्यान कर सके, भगवान का स्मरण कर सके। इतना प्रशांत वातावरण रहना चाहिए। इसलिए लोग आते हैं बाहर के संसार के सब दुखों को भूलने के लिए, वहां से राहत पाने के लिए, शांति पाने के लिए, और मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करके, मंदिर के वातावरण में बैठ करके उनको यह प्राप्त होता है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।